नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आज धनतेरस है। धनतेरस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी मेरे आसाम के व्यूअर्स हैं, उनके लिए काती बिहू की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज धनतेरस है, तो क्या डीआर का एरियर 3 महीने का स्पर्श द्वारा भुगतान किया जा सकता है, या तो फिर क्या स्पर्श वाले इतने ज्यादा वीवीआईपी हैं कि उनको पेंशन मंत्रालय का आदेश तक नहीं मिल पाता? चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, माननीय कोर्ट ने एक नजीर पेश कर देने वाला फैसला सुनाया है। जब पेंशनर को 59 साल की उम्र में एडिशनल पेंशन दे दिया गया, तो माननीय कोर्ट ने कहा आप रिकवरी नहीं कर सकते। जी हां, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, क्या आपने कभी अपने पीपीओ के अंदर क्लास पे को चेक किया है? क्लास पे आपका सही लेकर के आपका पेंशन फिक्स किया गया है या गलत लेकर के फिक्स किया गया है, या आपको चेक करना जरूरी है? आज एक एग्जांपल के तहत आपको पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा कि किस तरीके से पेंशनर का क्लासिफिकेशन पे में बढ़ोतरी होने की वजह से उनका पेंशन में भी, ग्रेच्युइटी में भी, कम्यूटेशन में भी बढ़ोतरी हुआ है। चलिए इसको लेकर भी आगे जानकारी साझा करेंगे। तो इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिन्होंने लेकिन चैनल के वीडियोस देखते हैं। तो उन सभी व्यूअर से मेरा आग्रह है, आने वाले समय में आप नुकसान में पड़ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे महत्वपूर्ण जानकारियों के वीडियो छूट जाएं। इसीलिए फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके आगे वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें। चैनल सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस देखना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए जानकारियां निरंतर लेते रहें चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, कोर्ट ने कहा 59 इयर्स में एडिशनल पेंशन दिया, अब नहीं काट सकते। एडिशनल पेंशन पर एएफटी का फैसला। जी हां दोस्तों, 59 साल की उम्र में एक पेंशनर को एडिशनल पेंशन दे दिया गया। बाद में जब पता चलता है तो उनका रिकवरी किया जाता है। तो पेंशनर ने जब कोर्ट में केस डाला तो माननीय कोर्ट का क्या कहना है, चलिए कोर्ट का जजमेंट का कॉपी देखते हैं। दोस्तों, माननीय एएफटी का ये एक नजीर पेश कर देने वाला फैसला है। अब इस फैसले में माननीय कोर्ट ने यह कहा है कि 59 साल की उम्र में किसी पेंशनर को अगर एडिशनल पेंशन दे दिया गया तो उसका पैसा आप रिकवर नहीं कर सकते। यानी कि 59 साल की उम्र में एडिशनल पेंशन को माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं जायज ठहराया है। जी हाँ, आपको मैं क्या मसला था वो समझाता हूं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये काफी पुराने पेंशनर हैं जो कि 1973 में भर्ती हुए थे भारतीय सेना में, और 1988 में वो रिटायर हो गए थे 15 साल के सर्विस में। और आगे जाकर के मसला यहां से शुरू होता है दोस्तों। यहां पर आप देखिए, ऑन क्वेरी इट वाज नोन दैट द बैंक हैज एरोनियसली क्रेडिटेड एक्सेस अमाउंट इन बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट ड्यू टू मिसरीड ऑफ डेट ऑफ बर्थ इंस्टेड ऑफ करेक्ट डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1954. It was read as 5 July 1933, which is incorrect, and this excess amount is being recovered on monthly basis from applicant's bank account with effect from August 2022 onwards. यानी कि दोस्तों आप देखिए, जिन पेंशनर का डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1954 था, उनका डेट ऑफ बर्थ को 5 जुलाई 1933 मानते हुए गलती की वजह से बैंक ने उनको एडिशनल पेंशन देना शुरू कर दिया। आप देख पा रहे हैं 21 साल का डिफरेंस, यानी कि जो एडिशनल पेंशन 80 साल में शुरू होना था, वो एडिशनल पेंशन इन पेंशनर को 59 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया गया। और आगे जो रिकवरी अभी जो है एडिशनल जो पेंशन दिया गया, वो कितना एक्स्ट्रा दिया गया उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि कुल मिलाकर के आप देखिए, उनको कुल मिलाकर के 4,22,136 रुपए एक्स्ट्रा पेंशन दिया गया एडिशनल पेंशन लागू होने की वजह से। जबकि उनका एडिशनल पेंशन 80 साल पूरा होने पर लागू होना था, लेकिन उनका पेंशन एडिशनल पेंशन जो है 59 साल की उम्र में ही लागू कर दिया गया। लेकिन सभी चीजों को छानबीन करते हुए माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं बैंक को फटकार लगाया। जी हाँ, और बैंक को कहा है कि आप रिकवरी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रफीक मसीह वाला केस है, उस केस का जजमेंट भी बोलता है कि पेंशनर से रिकवरी नहीं हो सकता। तो उन्हीं लाइंस पर अपना फैसला सुनाते हुए माननीय कोर्ट ने एक नजीर पेश कर देने वाला फैसला सुना दिया है दोस्तों। और कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ने कहा कि 59 साल में आपने अगर एडिशनल पेंशन दिया तो दिया, आप उसको अब रिकवर नहीं कर सकते। 16 नंबर पैराग्राफ में देखिए, The respondents vehemently argued and submitted that they had right to recover the amount which was paid in excess,
but for the reasons stated above, the decision of the respondents seems to be not sustainable in the eyes of law and such as original application deserves to be allowed। यानी कि बैंक वाले ये दलीलें देते रहे जोरदार तरीके से कि वो रिकवर करने के लिए सक्षम है, रिकवर कर सकते हैं वो, लेकिन मान्य कोर्ट ने कहा कि ये न्याय संगत नहीं है, कानून के नजर में ये गलत है। इसलिए माननीय कोर्ट ने फाइनली क्या आदेश सुनाया है, देखिए, अकॉर्डिंगली द ओरिजिनल एप्लीकेंट इज पार्टली एप्लीकेशन इज पार्टली अलाउड, द रिस्पोंडेंट नंबर 5 इज डायरेक्टेड टू रिफंड रिकवर्ड अमाउंट टू द एप्लीकेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months फ्रॉम टुडे, डिफॉल्ट विल इनवाइट इंटरेस्ट 8% पर एनम। यानी कि मान्य कोर्ट ने ना सिर्फ जो रिकवरी को बंद करने का आदेश दिया, बल्कि जो रिकवर किया गया पैसा था वो सारा का सारा 4 महीने के अंदर अंदर वापस करने का भी आदेश दिया। तो देखिए दोस्तों, एडिशनल पेंशन को लेकर भी जब पेंशनर को गलत तरीके से बैंक ने भुगतान कर दिया तो उसको मान्य कोर्ट ने सही माना। आपने बेशक गलती से भुगतान कर दिया, लेकिन एक बार जब भुगतान कर दिया तो कर दिया, आप रिकवर नहीं कर सकते। बेशक 59 साल में ही दे दिया आपने, लेकिन जो दे दिया तो दे दिया, उसको रिकवर नहीं कर सकते। यह साफ फैसला है मान्य कोर्ट का। दोस्तों, रिकवरी को लेकर जितने भी पेंशनर, जितने भी आप लोग परेशान हैं, मान्य सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा जजमेंट है, पेंशनर से किसी भी तरीके का रिकवरी नहीं हो सकता। आपका अगर ग्रीवेंस से काम नहीं बन रहा है, आरटीआई से आपका रिकवरी का मसला सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मान्य कोर्ट के पास जाइए और न्याय लीजिए। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी, क्लास पे बढ़ने से हुआ पेंशन में फायदा, ग्रेच्युटी कम्यूटेशन बेसिक पेंशन का मिलेगा एरियर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक पीपीओ दिखा के समझाना चाहूंगा, उस पीपीओ को पहले देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो कोरिजेंडम पीपीओ आप देख पा रहे हैं, स्पर्श द्वारा जारी किया गया कोरिजेंडम पीपीओ, जो एक ड्राइवर स्पेशल ट्रेड के एक पेंशनर हैं, जो सिपाही रैंक के पेंशनर हैं, और उनका नाम है पुरुषोत्तमा जी। अब पुरुषोत्तमा जी का ये केस था कि उनको जो क्लास पेमेंट मिल रहा था, क्लास पे मिल रहा था, वो गलत मिला हुआ था। आप यहाँ देख पा रहे हैं, अभी तो उनका क्लास पे जो है 675 रुपीज एडजस्ट कर दिया, लेकिन उनका क्लास पे पहले 450 रुपए दिया गया था। अब आगे मैं दिखाता हूं, जो कोरिजेंडम डिटेल्स है वहां पर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर देखिए, क्लास अलाउंस उनका 450 रुपए लेकर के पेंशन फिक्स किया गया, जबकि अब इस पीपीओ के जरिए 675 रुपए उनका क्लास पे कर दिया गया दोस्तों। साथ ही साथ उनका लास्ट जो बेसिक है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो पेंशनर जब चीजें चेक करते हैं, क्लास पे वगैरह सही मिला गलत मिला, वो जब देखते हैं तो उनका इस तरीके से क्लास पे में भी बढ़ोतरी होती है। और इस क्लास पे की बढ़ोतरी की वजह से ये देखिए, कम्यूटेशन का अमाउंट में भी बढ़ोतरी हो गया। बेशक बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12 हजार का ही है, लेकिन बढ़ोतरी तो है। साथ ही साथ उनका जो बेसिक पेंशन है, बेसिक पेंशन भी उनका बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेसिक पेंशन में भी मामूली सी बढ़ोतरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं क्लास पे की बढ़ोतरी की वजह से इन पेंशनर को फायदा मिला है। तो क्लास पे से किस तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी मिलता है, किस तरीके से फायदा मिलता है, और किन का क्लास पे 675, किन का क्लास पे 450, वो आगे समझेंगे दोस्तों। तो आप सबने अभी पीपीओ देखा दोस्तों क्लास पे, अगर आज की डेट के बारे में मैं बात करूं, अभी जो रेट है क्लास पे का, उसकी अगर मैं बात करूं तो अभी एक क्लास का 225 रुपए करके मिलता है। अगर क्लास 2 है कोई तो 450, क्लास 1 है कोई तो 675 रुपए। लेकिन 675 रुपए क्लास 1 में उन्हीं को लागू है जिनका इनिशियल मस्टरिंग क्लास 4 है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका ट्रेड का इनिशियल मस्टरिंग यानी कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन अगर क्लास 4 है तो आपको क्लास 3 का, क्लास 2 का और क्लास 1 का अमाउंट मिलेगा 225 225 225 के रेट में। आज के डेट की रेट की बात कर रहा हूं मैं। पहले ये रेट बहुत कम हुआ करता था, छठे पे कमीशन से पहले, 7वें से पहले कम था ये रेट, लेकिन आज के डेट की जो बात करूं तो हर एक क्लास का 225 रुपए होता है। तो अगर इनिशियल आपका इनिशियल जो मस्टरिंग है वो क्लास 4 है तो क्लास 3 का मिलेगा, 2 का मिलेगा, क्लास 1 का मिलेगा। तो तीनों क्लास का मिला के 675 रुपए आपका क्लास 1 का पैसा बनता है। लेकिन अगर आपका इनिशियल मस्टरिंग क्लास 3 है तो आपको केवल 2 क्लास के पैसे मिलेंगे। यानी कि दोस्तों, जो इनिशियल मस्टरिंग होता है वो सबसे नीचे वाला क्लासिफिकेशन होता है, उसका पैसा नहीं मिलता, उससे ऊपर वालों का पैसा मिलता है। तो जिन भी ट्रेड में, जैसे गनर हो गए, जीडी के ज्यादातर ट्रेड्स में क्लास जो इनिशियल मस्टरिंग होता है वो क्लास 3 होता है। लेकिन कुछ ट्रेड जैसे कि ड्राइवर स्पेशल हो गए, कुछ टेक्निकल ट्रेड्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, उनका इनिशियल मस्टरिंग जो होता है क्लास 4 में होता है। तो जिनका क्लास 4 में इनिशियल मस्टरिंग हुआ उनका 675 रुपए होता है क्लास 1 का पैसा, और जिनका इनिशियल मस्टरिंग क्लास 3 है उनका केवल 2 क्लास का, क्लास 2 और 1 का मिला के 450 रुपए ही क्लास 1 का क्लासिफिकेशन पे होता है। तो समझ गए होंगे आप अभी
अब चलिए, अब ये जो 450 रुपए है या 675 रुपए है, ये हर महीने पेंशनर को मिलता है क्या? जी नहीं, नहीं मिलता है। यह आपका एक बार पेंशन कैलकुलेशन के टाइम में जुड़ जाता है, आपका पेंशन कैलकुलेशन में जुड़ जाता है, उसको लेकर बेसिक पेंशन बनाया जाता है, आगे आपका बेसिक पेंशन बरकरार रहता है। तो इसका मतलब इनिशियली आपका पेंशन बनते टाइम क्लासिफिकेशन पे का रोल होता है, उस टाइम में अगर आपका 450 होता है तो 450 के हिसाब से पेंशन बनेगा, 675 होता है तो 675 के हिसाब से बनेगा। अब ये जिन पेंशनर का मैंने पीपीओ दिखाया वो ड्राइवर स्पेशल ट्रेड के थे, उनको 450 रुपए ही क्लास 1 का पेमेंट दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने सैनिक पाठशाला से जानकारी लेकर के ग्रीवेंस डाला, केस प्रोसेस किया, तो उनका छानबीन हुआ और उनको 675 के हिसाब से क्लासिफिकेशन पे लेके नया पीपीओ निकाला गया। तो मसला इस तरीके से है, आप भी अगर उन ट्रेड्स के कर्मचारी थे जिनमें आपका इनिशियल मस्टरिंग क्लास 4 है, तो आपको भी लागू है 675 के हिसाब से क्लासिफिकेशन पे। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से जुलाई अगस्त सितंबर का डीआर का 3% बढ़ोतरी का भुगतान का मसला। जी हां, सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। 2023 में जब डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई थी 42% से 46% जब डीएडीआर बढ़ा था, तो सामने आप आदेश देखिए, यह आदेश निकला था 27 अक्टूबर 2023 को। आप देख पा रहे हैं जब हमारा डीआर 46% बना था, 42 से बढ़ के 4% की बढ़ोतरी हुई थी। ये एरियर का आदेश कब निकला था, ये डीआर बढ़ोतरी का, ये निकला था 27 अक्टूबर को। ठीक है, अब 27 अक्टूबर को आदेश निकलने के बाद ये देखिए एरियर का भुगतान हो गया था अक्टूबर को, महज 3 दिनों के अंदर स्पर्श द्वारा ही एरियर का भुगतान कर दिया गया था। और अब की बार की मैं बात करता हूं, अब की बार जो आदेश निकला है वो निकला है 8 अक्टूबर को। सामने ऑर्डर देखिए, यह ऑर्डर निकला है 8 अक्टूबर को, जिसमें हमारा डीआर 55% से बढ़कर 58% कर दिया गया। यह ऑर्डर आज से लगभग 8-10 दिन पहले निकला है। 10 दिन पहले निकले हुए ऑर्डर पर भी स्पर्श ने अब की बार भुगतान क्यों नहीं किया, यह बड़ा सवाल है। दोस्तों आप सबको पता है कई सारे सीपीपीसीज, जैसे एसबीआई के सीपीपीसीज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीपीपीसीज, पोस्टल बैंक के सीपीपीसीज, पोस्टल बैंक द्वारा भी एरियर का भुगतान पेंशनर को कर दिया गया, जो भी 3 महीने का एरियर बनता है। कल बहुत सारे एसबीआई के सीपीपीसीज ने इसका भुगतान कर दिया, लेकिन उसी आदेश के बेस पर भी स्पर्श ने भी उसी आदेश के बेस पे भुगतान करना था, और वही 8 अक्टूबर के उसी आदेश के बेस पर सीपीपीसीज ने बैंक द्वारा भुगतान कर दिया गया, लेकिन उसी आदेश के बेस पर स्पर्श ने क्यों भुगतान नहीं किया? बड़ा सवाल है। क्या स्पर्श वाले वीवीआईपी हैं? क्या पेंशन मंत्रालय का आदेश उनके पास नहीं पहुंचता है? पहले जब ओआरओपी का भुगतान में देरी होता था तो स्पर्श का पीसीडीए का ही सीपीपीसीज को यह गाइडलाइन होता था कि आप वेबसाइट से भी डाउनलोड करके भुगतान कर सकते हैं। पीसीडीए के आदेश या गवर्नमेंट के आदेश वेबसाइट से भी डाउनलोड करके भुगतान कर सकते हैं। जब आज बात यह आई तो पेंशन मंत्रालय का 8 अक्टूबर 2025 का आदेश को पीसीडीए ने, स्पर्श ने वेबसाइट से डाउनलोड करके क्यों नहीं 3 महीने का एरियर का भुगतान किया? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। यहां पर अमाउंट की बात नहीं है। कई सारे व्यूअर्स बोलेंगे, सोचेंगे कि छोटी मोटी अमाउंट के लिए 2-4 दिन बाद तो मिल ही जाना है, तो इसके लिए क्यों चिल्ला रहा है? लेकिन बात वो नहीं है, बात है इक्विलिटी की। अगर सीपीपीसीज भुगतान कर सकते हैं उसी ऑर्डर के बेस पर, तो स्पर्श क्यों नहीं कर सकता? क्या स्पर्श के स्टाफ को इतना संजीदा नहीं होना चाहिए? क्या यह मसला दीपावली से पहले अगर ये भुगतान हो जाते हैं तो कुछ ही सही, थोड़ा सा ही सही, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स होते हैं, फैमिली पेंशनर्स होते हैं जिनका पेंशन का अमाउंट बहुत कम है, जिनका अभी तक पैसा अगर खर्चा हो गया तो कम से कम दीपावली से पहले अगर जो भी मिलना है 2000, 2500 उसका अगर भुगतान हो जाता तो क्या उनको सहूलियत नहीं होती? क्या इतनी चीजों को पीसीडीए स्पर्श द्वारा नहीं सोचा जाना चाहिए? जिस आदेश को सीपीपीसी इंप्लीमेंट कर सकता है उस आदेश को पीसीडीए या स्पर्श ने क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? क्यों अभी तक डीआर का 3 महीने का एरियर का भुगतान नहीं हुआ? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। मैंने आपको बताया था 13 से 17 अक्टूबर के बीच में डीआर का एरियर का भुगतान हो जाएगा, और भुगतान हुआ है, सीपीपीसी ने भुगतान किया है। इसका मतलब स्पर्श भी भुगतान कर सकता है, जो नहीं किया है ये बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहा है। तो इसी तरीके का स्पर्श को क्यों लागू किया गया? ताकि पेंशनर्स को सही पेंशन मिल सके, समय से पेंशन मिल सके, उनका जो भी फायदा है वो समय से मिल सके। तो ये कौन सा समय से दिया है स्पर्श ने? जब सीपीपीसी ने दे दिया तो स्पर्श को भी दे देना चाहिए। ये इस तरीके के अगर डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे और हम सवाल खड़े करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी समय है। पीसीडीए पेंशन मंत्रालय का आदेश को लागू करते हुए अगले 1 या 2 दिन के अंदर
3 महीने का डीआर का एरियर का भुगतान करे, ताकि पेंशनर्स को दीपावली से पहले जो भी मिलना है 10, 1000, 1500, 3000 जितना भी मिलना है वो मिल सके। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।